पर नए सिरे से विचार करने का मजबूर किया है, अवसर दिया है। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत से भारतीय आक्रोश उमड़ मर रहा है। अपने जवानों के शौर्य को सलाम करते हुए चीनी वस्तुओं की बहिष्कार से लेकर चीन के सैन्य मोर्चे पर सबक सिखाने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसी प्रकृत अभिव्यक्तियां स्वाभाविक होने के साथ साथ राष्ट्रवाद को भी मजबूत कर रही हैं। चीन को कैसे मिले सबक, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम अपने कार्यक्रम नजरिया में, और इसमें शिरकत कर रहे हैं सबसे मेरे दाईं और मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार राहुल पालीवाल, और उनसे आगे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित विभव, मेरी बाईं ओर हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भानु महाजन साहब, और सैन्य विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं हमारे साथ कर्नल BM खान साहब, जिन्हें एक बड़ा लंबा अनुभव है कश्मीर घाटी में सैन्य सर्वे को लेकर और सैन्य गतिविधियों को लेकर। तो सबसे पहले खान साहब से ही हम शुरुआत करते हैं। खान साहब, ये अभी सीन कोई बिल्कुल नया नहीं है, पिछले 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे वो सिक्किम का डोकलाम हो या लद्दाख का गालवान, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। और पहले भी मैं बात करूं, NDA की सरकार थी और तब जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा था कि यदि हमारा कोई दुश्मन नंबर 1 है तो चाइना है, हालांकि उनके अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों का समर्थन नहीं मिला था। क्या नजरिया रखते हैं आप इस विषय? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो देश की जो मुख्य जो सीमाएं लगती हैं वो पाकिस्तान और चीन के साथ लगती हैं। पाकिस्तान और चीन को हम एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हैं, दोनों की अपने अलग अलग परिस्थितियां हैं। कि अगर आमजन अगर सोचे कि पाकिस्तान के लिए ऐसा करते और चीन के साथ है, वो दोनों देश अपने अलग अलग हैं। चीन के साथ एक लंबी सीमा हमारे साथ लगती है, और खासकर ऐसे इलाके में लगती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, पहाड़ी इलाके ज़्यादा है, जहाँ पे कोई पैदावार वगैरह नहीं है। काफ़ी लोगों के वहाँ के तो भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता होगा। अगर मैं पाकिस्तान को भी शामिल करूँगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हमारे आमजन जो हैं, नागरिक हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। तो खान साहब, हम ये जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या, चूंकि आपने वहाँ सर्व किया है और उस पोजीशंस में भी सर्व किया है जहाँ ये घटनाक्रम हो रहा है, तो एग्जैक्टली आपकी जानकारी के अनुसार क्या हुआ? हम लोग भी बताएंगे क्या जानकारी हमारी है, आपकी सैन्य जानकारी के हिसाब से वहाँ पे क्या घटित हुआ? देखिए, पहले ये बताइए कि होता क्या है और फिर क्या हो गया। ये तभी थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा जब पता लगेगा कि कैसे होता है। LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या लोगों को पता होना चाहिए LOC और LAC में फर्क। 2 लाइन में समझाना चाहूंगा। LOC है, लाइन डिफाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है बट लाइन डिफाइंड है, जो तुम्हारा है इलाका या डिस्प्यूटेड है। LAC जो है कि हमने फिजिकल कब्जा किया हुआ है, वहां पे लाइन डिफाइंड नहीं है। तो जो सीमा है, किसी ने एक झंडा या एक बंकर आगे लगा दिया, थोड़ा सा 2 मीटर 4 मीटर 20 मीटर आगे आ गए, वो इलाका उसका हो गया। तो ये हरकतें चलती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम अपनी देश की सेना को बोलते हैं प्रोफेशनल आर्मी, लेकिन चाइना के बारे में प्रोफेशनल आर्मी नहीं बोलते। प्रोफेशनल आर्मी मतलब है कि प्रोफेशन से जुड़ी हुई सारी चीजों को मानना, जेनेवा का कन्वेंशन हो या इंटरनेशनल रूल्स हो, जब वॉर के जितने भी नियम कायदे कानून हो, वो हम लोग मानना है कि चाइना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली का बिल्कुल सही करेंगे। और जब हम देखते हुए आए हैं, और मैं बल्कि हैरान भी हूँ एक सैनिक के तौर पर, जब हमें मालूम है कि डिसेप्टिव जो होता है, यानी कि धोखेबाजी हमारे साथ हो जाती है और बार बार होती है। सरकार आती है और मोदी जी ने कहा, बड़े जब सरकार आए थे, वो जीत के आए थे, तो उन्होंने कहा था कि देश की प्रतिष्ठा को और देश के मान सम्मान को, आत्मसम्मान को कहीं वो चोट नहीं लगने देंगे, बल्कि उसको और आगे बढ़ाएंगे। तो हम देख रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से हम देख रहे हैं चाइना समय समय पे हमको करता रहा है, घुसपैठ करता रहा है, और अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि काफ़ी उसने हमारे क्षेत्र पे वो कब्जा की हुई है। तो वैसा जवाब नहीं मिल पाया, मोदी जी की वाणी उतनी ओजस्वी नहीं हुई जो पाकिस्तान के मुकाबले होती है, चाइना के मुकाबले ऐसे क्यों नहीं होता? देखिए राजीव भाई, सबसे पहले तो हमारे जो देश के जवान अपना शौर्य दिखाते हुए जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से। दूसरी बात, जो आपने अभी एक बात कही कि आपकी सरकार हमारी कभी नहीं है, सरकार तो जनता की है।
तो जनता ने चुनी है और आज उसी जनता ने जो सरकार सही चुनी है, तो आज देश के प्रधानमंत्री जो कि आज इस देश के नहीं विश्व के नेता हैं और आज विश्व उनका अनुसरण कहीं ना कहीं रीति नीति को मानता है और फॉलो करता है। अब मैं जो मुद्दा है उस पर आता हूँ सीधा। मुद्दा ये है कि जो ये गलवान जो वैली जो घाटी है, ये एक मुद्दा है जो इस समय जो लड़ाई चल रही है और जो लड़ाई होके चुकी है और जो एक मुद्दा बना हुआ है। हालांकि हम चाइना की तरफ से देखेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया ये है, उसका कहना ये है कि भाई जो हिंदुस्तान की जो फौज है कहीं ना कहीं उन्होंने पहले अटैक किया है और उनकी इसमें गलती है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने ये कहा कि प्लान्ड तरीके से, देश के विदेश मंत्री ने हमारे ये कहा कि प्लान्ड तरीके से आपने जो है इस काम को अंजाम दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब बैकफुट में आते हुए, अभी सर्वदलीय बैठक के बाद जब बैकफुट में आते हुए चाइना का बयान आया कि साहब हम, क्योंकि व्यापारिक रूप से वो टोटल उसकी जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं भारत के ऊपर डिपेंड है, आर्थिक रूप से वो चाइना जो डिपेंड करता है, तो उसने ये कहा बैकफुट में आते हुए कि साहब हम तो संधि चाहते हैं, पीस चाहते हैं। और देखें तो बीजिंग पे आज पूरा लॉकडाउन वो करके बैठे हुए हैं और एक तरफ से, एक तरीके से देखेंगे तो वो बैकफुट पे है, और जबकि हम अटैकिंग पोजीशन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विषय को रखा है कि भारत शांति और दोस्ती चाहता है, परंतु देश की संप्रभुता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, एकता, अखंडता और सुरक्षा के संग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। खान साहब, मैं सुमित भाई पे बाद में आऊंगा, आपसे एक बिल्कुल सीधा जवाब चाहता हूँ। क्या चाइना ने हमारे इंट्रूजन किया, हमारे सीमा में अंदर वो आए या नहीं आए? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेके इस समय बहुत सारे विरोधाभासी कमेंट्स, अलग अलग, चाहे जनरल्स के अलग विचार आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस के अलग विचार आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के अलग विचार आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या मत है इसमें? मैं वही चीज बताया था, मेरी बात अधूरी रह गई थी। जो LAC जो है, LAC नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसी में, उसी का आंसर इसी के अंदर है और उसी में सबको समझ में आएगा। बीच की जो लाइन LAC है, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट्स बोलते हैं, पेट्रोलिंग पोस्ट बोलते हैं, हमारा है, हम उस पोस्ट तक जाते थे, हमारे बीच में संधि हुई, उस पोस्ट तक जाएंगे। दोनों जने उस पोस्ट पर आते थे। हाँ, फिंगर 4 से फिंगर 14, फिंगर 18 तक वो अलग है। जी जी, वो फिंगर 14 और 18 अलग है, वो पेट्रोलिंग पोस्ट अलग है। पेट्रोलिंग पोस्ट आगे है, जिसको पीपीस बोलते हैं। दर्शकों को भी पूरी बात समझ में आएगी जी कि असली मुद्दा क्या है। ये जो बातें हैं ये तो हमने देखी और समझी, असली मुद्दा क्या है जो दिख नहीं रहा और जो वाकई में मुद्दा है जी, जिससे चीन थर्रा रहा है, कांप रहा है, डर रहा है और डर के मारे ऐसे स्टेप उसने लिए। कौन सा? वो ये मुद्दा है, अभी राजीव भाई ने बात करी जॉर्ज फर्नांडिस साहब की, एनडीए की गवर्नमेंट की। एनडीए की गवर्नमेंट में ये तय हुआ, जो कि देश के जब 65 साल की सरकार जो हमारी कांग्रेस की रही, उन्होंने कोई काम उसमें नहीं किया, तब डिफेंस कॉरिडोर हमारा जो LAC भाई साहब ने बताई, आदरणीय खान साहब ने, जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे ना वहां कोई सड़क थी और ना कोई ऐसा ढांचा था जहां पर फौज लड़ सके या कोई हमारा वायुयान जो हमारा जो फाइटर प्लेन है लैंड कर सके। उसके लिए 61 सड़कों का डिफेंसिव ट्रैक्स किसको कहते हैं? जिसपे भारी से भारी वाहन जा सकता है। डिफेंसिव ट्रैक्स इसको कहते हैं कि भूकंप की स्थिति में भी वो अपनी कमान बनाए रखता है। ऐसे ट्रैक्स का निर्माण करने का काम किया, जिनका BOR, बॉर्डर रोडवेज करके ऐसी हमारी एक संस्था है, BRO, उसने लेकिन उसने 75, वही तो बता रहा हूँ सर, 75%, मुझे एक लाइन बोलने दीजिए, 75% काम उसमें कंप्लीट हो गया। अब यही जो सड़क एक अभी बन रही है, जिसपे मेन मुद्दा है, 250 किलोमीटर की सड़क, जो शाक जो झील है वहां पर, उसके ऊपर से बनती हुई जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वहां तक वो जा रही है और उसमें से तब तक कोई दिक्कत नहीं थी चीन को, पर उसमें से एक कट जो है जैसे ही गलवान वैली की तरफ, घाटी की तरफ निकाला, तभी चीन थर्रा गया। क्यों थर्रा गया? कि जब तक वहां से फौज को जाने में 8 घंटे लगते थे गलवान वैली तक, और जैसे ही वो कट दे दिया और अगर वो जैसे ही रोड का जो लिंक है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो मात्र 35 मिनट लगेंगे। कहां 8 घंटे, कहां 35 मिनट। ऊपर से जी
गलवान वैली को आप भारत का हिस्सा मानते हैं या चीन का हिस्सा मानते हैं? आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी, जी। गलवान वैली हिंदुस्तान का हिस्सा है। 1962 में लेकिन- लगभग 38,000 लेकिन किलोमीटर इस समय गलवान अक्साई वैली चीन में घिरा हुआ। चाइना के कब्जे में है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बिल्कुल- किसने कहा आपसे? बिल्कुल मात्र 38,000 किलोमीटर जो क्या बात? 1962 में कब्जा। बाकी हमारे जैसे पीओके पार्क ऑक्यूपाइड कश्मीर की हम बात करते हैं, कुछ कश्मीर हमारे पास है, कुछ पाकिस्तान ने उस समय कब्जा कर लिया। ऐसे अक्साई चीन उसको कहा जाता है, जो गलवान वैली उन्होंने कब्जा रखी है उसको कहा जाता है। अक्साई चीन अरे आप चाइना की तरफ से बात कर रहे हैं कि 1962 में अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया, वो बात ठीक है। हाँ। लेकिन हम आज अक्साई चीन पे कब्जा नहीं कर आज की स्थिति लिया, की हमारे बात करते हैं। देश पे कब्जा कर लिया घुस के, धोखा देकर। कांग्रेस की सरकार की उसको जो नेतृत्व क्षमता विहीन नेतृत्व के चक्कर के कारण देश, हमारे जवान तब भी वीर थे, आज भी वीर हैं। इसमें सुमित जी, हमारे देश के जवानों की वीरता में कमी नहीं है, बात नेतृत्व की क्षमता की है। सुमित जी आपके पास आता हूं। और उस समय नेतृत्व ने 38,000 किलोमीटर पे सैनिक लड़ने जाते हैं। देखिए सुमित जी सुमित जी आप पे आते हैं। विषय है, अब आपके समझ में आ गया होगा कि लड़ाई क्यों है, कि जहां आधा घंटा लगता, 8 घंटे लगते, वहां आधे घंटे में फौज पहुंच जाएगी। ऊपर से जो हमारा सिंचाई जो ग्लेशियर जहां पर हेलीकॉप्टर हमने उतार लिए, ऊपर से घेर लिया, या हवाई हमने जो हमारे आपकी बात मान ली, सरकार की उपलब्धि रही कि हमारे नेवी से हमने घेर लिया, 35 मिनट वायु विमानों से हमने, फाइटर प्लेन से हमने घेर लिया। यहाँ हमने मान ली, गार्डन भी मान ली, लेकिन प्रॉब्लम दौलत बेग और दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन के पास जो 250 किलोमीटर मैंने रोड बताई, वो दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट करता हूँ सियाचिन तक। हम बिल्कुल तो दौलत बेग ओल्डी में हमारे हैवी से हैवी क्या था। अब चाइना की समझिए बात, तो आपने एक बात बड़ी पहले क्लियर कर और इस डिफरेंस को समझिए। चाइनीज आर्मी भी इस समय डरी है अपनी सरकार से, क्योंकि चाइनीज आर्मी ने पहले कहा जब ये सड़क 250 किलोमीटर बन रही थी, तो उसने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, ये बन रही कोई बात नहीं। पर जैसे ही कट वहां पर आया तो सरकार का प्रेशर आया, इसलिए चाइनीज आर्मी ने अपनी सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेकर अपनी चलिए आप सुमित भाई से बात कर लेते हैं। और आखिरी सुमित जी, बात, जब हमारे ऐसे दौलत बेग दौलत बेग में जब हमने विमान वहां पर उतारे फाइटर प्लेन्स, तो पहले लाइट विमान उतारे। अब हमने जो विमान उतारे वो 70 टन का, मतलब एक हाथी 10 टन का होता है, 70 टन का माल ढो सकता है। इस तरीके के जो हमने फाइटर प्लेन वहां पर उतारे चीन घबरा गया, तो मतलब। चीन घबरा गया, आर्मी पे प्रेशर आ गया। चलिए ये विषय है। सुमित जी आप तो सब तरफ से चीन घिरा हुआ है, पहले और मैं समझता हूँ पाकिस्तान से आना डरा हुआ चीन इस समय। हमने 2 दिन तो पहले एक प्रधानमंत्री जी बयान गुस्सा पढ़ा, नहीं है, सफर है अपनी। 2 दिन पहले हमने एक बयान Policy। पढ़ा और सुना राहुल गांधी जी का। जी राहुल गांधी जी ने कहा 20 हमारे जवान मरे, उनके शौर्य को उन्होंने सलाम करते हुए कहा कि खामोश क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दिया गया, शस्त्र क्यों नहीं। एक प्रश्न 1997 के जनरल बीबी मलिक को सुने थे, उन्होंने कहा था 1997 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन में, उसके आर्टिकल 6 था कि 2 किलोमीटर की परिधि में कोई गोलीबारी नहीं होगी भारत और चाइना। उसी का पालन किया हमारे वीर जवान। राहुल जी क्या बिना सोचे समझे पढ़े लिखे इस तरह के बयान देते हैं कि जिससे जो उस समय पूरा देश उभर रहा था तो गुमराह हो, ऐसा क्यों? नहीं राजीव भाई, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ 20 शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। और मैं बहुत देर से आप सब लोगों की बातें सुन रहा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप शांति से मेरे को कम से कम 2 से 3 मिनट देंगे आपकी बात को जवाब देने का। देखिए, बात ऐसी है कि किसी भी बात को, जो आपने पहले आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, बाद में मैं जो बातें हो रही हैं उसका जवाब दूंगा। आपने राहुल जी के ऊपर बात की, आपने एक एक्ट के बारे में बात की जो 97 का एक्ट नहीं है, वो 96 का एक्ट है, और उसको रिवाइज किया गया 2005 के अंदर। शायद ये सबकी जानकारी में होगा, और खान साहब की तो जानकारी में जरूर होगा। ठीक है, सुनिए, उसके अंदर किसी जनरल ने ये नहीं कहा राजीव कि जब आपकी जान खतरे में हो, जब Exactly, मेरे जब पास आपकी आना कंट्री मैं खतरे आ रहा में था हो, उसका, जब राजीव आपकी भाई। पोस्ट खतरे में हो तो आप गोली नहीं चलाएंगे। ये कोई नियम नहीं कहता। मैं उसी बात पे आ रहा था जो राहुल भाई ने मेरी बात को, मतलब जो मैं कहना चाहता था वो इन्होंने कह दिया। देखिए, कहीं पर भी उस एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, उस 2 किलोमीटर के रेडियस, उस पैसेज के अंदर आप शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शस्त्र लेकर के भी नहीं जाएंगे, शस्त्र लेकर के जाना अलाउड है। और उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है
कि इन केस ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस, इन केस ऑफ इमरजेंसीज, द वेपन्स विल नॉट बी यूज्ड। ये उस एक्ट के अंदर कहीं नहीं हर लिखा हुआ आर्मी है। वाला कहता है। तो ये ही बात राहुल जी ने उठाई है, जिससे भी ना आप कि बात ये इस करेंगे। बात को उठाया अगर उन्होंने आपकी- कि आपने शस्त्र क्यों नहीं उठाया। शस्त्र इसलिए आपकी जब जान पे पड़ आई तब भी आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। नहीं, आपको ये भी आपकी जाननी है, जान की आपकी- जान का आपकी country- जान की आपके country देश जब स्टेज देश पर का है। और आपके जो वहां पर, और ये 20 सैनिकों का मामला नहीं था, ये 100 से ज्यादा सैनिकों का मामला था। आज जब आपके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज आपके 10 जवानों को उन्होंने वहां से रिलीज किया है, 76 के जवान वहां पे मौजूद थे, 20 की शहादत हुई, लगभग 100 जवान आपके मौजूद थे। 100 से ज्यादा जवान, 100 से ज्यादा देखिए, जवान मौजूद मैं आपको थे। मैं बताता अब हूं, आपकी बात पे जवाब देता हूं, जो इनकी घायल तो बहुत है। घायल भी हुए। घायल 100 मैं से अब इनकी ज्यादा बात का जवान जवाब हैं। देता हूं, जो ये बात कहते हैं प्रधानमंत्री बहुत बड़े राष्ट्रनायक हैं, अंतरराष्ट्रीय नेता हैं, सबसे झप्पियां लगाते हैं, पप्पियां लेते हैं, गाल मिलते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन आज भी चौथा दिन हो गया 20 जवानों को मरे हुए। एक विश्व के नेता ने भारत के साथ अपना एक भी वक्तव्य नहीं दिया है। नहीं वो शी जिनपिंग उन्होंने के साथ भी आज बहुत तक झपकियां ली थी उन्होंने आज भी ये कहा है आप दोनों आपस में बैठ के मसले को सुलझा लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीन ने गलत किया। अमेरिका जो कि नहीं, इतना अमेरिका- घोर विरोधी है, अमेरिका के अमेरिका ने कहा है अमेरिका- चाइना मैं चाइना आपको इज अ रोक कंट्री, आज भी उसने बोला। उन्होंने ये कहा राइना इज अ रोक कंट्री, हाँ, उन्होंने अच्छा। ये नहीं नहीं, कहा उन्होंने कि बहुत हम किया। भारत का साथ देते हैं इस उसी मुद्दे पे। संदर्भ में कहा है उन्होंने। और देखिए, दूसरी बात नहीं, दूसरी नहीं, बात में नहीं, दूसरी बात पे आता हूं। वो बात तो गलत दूसरी है। बात पे देखिए सुमित नहीं, जी, आप अमेरिका तो खुल के आपके साथ नहीं, खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में राहुल जी देखिए, 2-4 लड़ाई के 3-4 मोर्चे होते हैं। एक डिप्लोमेटिक फ्रंट होता है जी ना, नहीं डिप्लोमेसी, देखिए देखिए डिप्लोमेसी समझे बाहर लाने करते तब नहीं होती। आप मानेंगे नहीं, लेकिन डिप्लोमेसी हर डिप्लोमेसी सरकार की होती है। एक मिनट जो अगर आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, देखिए हमारी चाइना के साथ हमारी चाइना के डिप्लोमेसी- साथ सिर्फ 2 देश है। कौन से? एक नॉर्थ कोरिया और एक पाकिस्तान। और हकीकत यह है, पाकिस्तान ये थर्रा रहा है कि मैं तो तुम्हारे भरोसे बैठा था, तुम मेरा नाम ले रहे हो। और आज हमारे संग ऑस्ट्रेलिया के संग हमारी संधि होने जा रही है। अमेरिका हमारे को हथियार देने के लिए तैयार भानु जी, एक भाई, एक मिनट, मिनट, मैं जवाब देता हूं। आप संधि एक एक मिनट, मिनट, जवाब एक दिया। मिनट। भानु जी एक मिनट सुन लीजिए। आज आप संधि चाइना जो बाइकआउट जो कर दिया आप गया है, जो आप कोर्ट पूरा देशों विश्व की आपके संग खड़ा है। अरे आप छोड़ दीजिए। और बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। आप अभी कोर्ट- आपको मालूम है G7 सम्मेलन में अमेरिका ने भारत को इनवाइट करा और पार्टिसिपेट करने के लिए न्योता दिया। तो उससे क्या वो उसका होता है? चाइना से भी लेना देना है। WHO चाइना से लेना देना है। अध्यक्ष चाइना- वर्ल्ड हेल्थ चाइना- ऑर्गेनाइजेशन में इसका- कार्यकारी इसका अध्यक्ष चाइना है। के अटैक से लेना आज देना है देश वो। आपके संग खड़ा, विश्व आपका अनुसरण G7 कर रहा है। G7 में और आप- राहुल गांधी आप बहुत बड़ी गलतफहमी में नहीं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी कोई में गलतफहमी नहीं है। डोकलाम का युद्ध होता है। राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में मिलने जाते अरे हैं। ये कहाँ आज राहुल गांधी आ जाते हैं बीच में? उसका सच में बताना ये चाहूंगा बीजेपी दर्शकों की को, सबसे बड़ी परेशानी है। 2008 में, हर बात पर अब राहुल इनकी गांधी सुनिए, नजर आते हैं। 2008 में पप्पी जप्पी तो भैया नेहरू जी लेते थे सर ये तरीके से। ये झूठे मत झूठे गिरवाओ, करते थे। मत गिरवाओ। मोदी जी वो झूठे नेहरू जी का झूठे काम था, करते उसे महानायक का महाजन नाम साहब, बताओ। महाजन साहब, एक गांधी काम जी करिए। टाइटल का उधारी में लेके चल रहे हैं उनकी आप बात आप बताओ। आप अंग्रेज- महाजन साहब, भैया जिस पार्टी का संस्थापक अंग्रेज रहा एयू ह्यूम, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो। उनकी बातें मत करो मुझसे, बात करो यहाँ राष्ट्रनीति की, बात करो यहाँ जिनकी मदर राष्ट्रनीति की इंडिया, बात कर रहे हैं अरे ना। जिस पार्टी की मदर इंडिया, आप एक बात कर विदेशी रहे हैं। महिला, उसकी बात मत करो भैया। बात सुनिए असली, दर्शकों को असली बात बता दो। 2008 में चाइना में ओलंपिक हुआ अरे और उस राहुल जी बात ओलंपिक कर रहे हैं, में आपको पता ही नहीं है। देश के और प्रधानमंत्री भाई, को बुलाया गया, राजीव भाई, पर देश के अगली बार प्रधानमंत्री बदरिया मनमोहन के नहीं अंदर, गए, आप वहां अगली सोनिया बार गांधी बदरिया के राहुल अंदर गांधी गए सिर्फ और भाजपा के वहां पे प्रवक्ताओं को बुलाया चुपचाप करिए, जाके बाकी लोगों को मत बुलाया करिए, देश के क्योंकि और किसी का आने का मतलब नहीं है। 2008 के एमओयू में राहुल अगर गांधी आप- और अगर- सोनिया गांधी ने शी जिनपिंग के संग, उपराष्ट्रपति के चलिए, अब संग इस पे आते हैं। एक टाई अप करा। उस एमओयू में लिखा हुआ, हम आपसे एक दूसरे के राष्ट्रीय अपने जो स्तर पे जो सूचनाएं हैं वो आदान प्रदान करेंगे। राहुल गांधी सोनिया गांधी की मजबूरी है भैया, ये जो 2014 चाइनीज कम्युनिस्ट से पार्टी तो का आप साथ देना, अरे। वो एमओयू भी चल रहा है। दो देशों के बीच में एमओयू होता है, कोई नहीं होता। दो पार्टियों दो के बीच में देशों के कभी नहीं बीच में। होता। अरे भैया, तो ये तो कौन मान रहा है आज उस MOU को? कांग्रेस, कौन मान रहा है उस MOU आज को? कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियों में अपने आप को भाजपा का विरोध करते करते वो देश विरोधी चलिए, अब गतिविधियों आगे में और चलिए, देश विरोधी बयान में लिप्त हो ऐसा गए। है महाजन तो साहब, अब- आपने बोल लिया हो तो दूसरे को मौका मिल जाएगा सर नहीं। अगर प्रायोजित प्रोग्राम हो तो हम नहीं, लोग सब नहीं, बैठ समझ जाते हैं, श्रोता बन के बैठते हैं। आप ही बोलिएगा बताइए बोले बोले सुमित जी बोले। भाई साहब, ये जो देश जो है ना,
ये आपकी तरफ निगाह करके बैठा हुआ है। आपने जो कहा ना, ये देश की जनता की सरकार है। पिछले 73 साल में जितनी सरकारें हैं वो सब जनता की चुनी हुई सरकारें हैं। कोई सरकार चीन ने नहीं चुन के बैठाई, कोई सरकार पाकिस्तान ने चुन के नहीं बैठाई इस देश के अंदर। इस देश के अंदर आज तक जितनी पर एक सरकारें परिवार का राज भाई साहब, जरूर अब है। आप मेरे को बोल चलिए, लेने दीजिए। चलिए। आपने बहुत देर बोला है, अब मेरे को बोल लेने दीजिए। ठीक है, आप ये देश की जनता ही चुनती है सरकार। पिछले 6 साल से आप सत्ता में काबिज हैं। अगर हमने गलती की हुई थी उसको क्यों नहीं आपने खारिज किया? आपकी सरकार क्या कर रही थी? अगर हमने गलती की हुई थी खारिज करते ना। राष्ट्र हित के अंदर बहुत भारी राष्ट्र आपको भक्ति है, तो हमने अगर कोई गलत काम किया करो ना खारिज। आर्टिकल आप लाओ ना जनता के 370 खारिज कर सामने। दिया। आप नजरिए में बैठ करके इस बात को आर्टिकल कह रहे हैं। 370 खारिज कर दिया। ये बात अब जो 370 कश्मीर आ को गया। अलग और जो हिंदुओं 370 को आ भगा गया। दिया था वो खारिज कर दिया आर्टिकल अब 370 आ गया। खारिज का आंसर दे दिया मैं मैंने। जवाब देता हूँ। 370 खारिज कर दिया। आज जो 370 जो जो आप बात कर रहे हो ना, और इसीलिए चाइना तब से घबरा गया, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे तब हो से आप। हड़बड़ा गया भाई आप साहब, बिल्कुल जब मैं- उसने देखा कि मैं- भारत आत्मनिर्भर हो गया। आपका- भारत अपने आप, चाइना ने ये हाँ। यूएन तक में मुद्दा उठाया संयुक्त राष्ट्र में, और भारत ने वहां खुल के कहा मैं कि ये बताता हूं। हमारा पर्सनल मुद्दा है, इसमें कोई हम भारी भानु जी, हम हस्तक्षेप भानु नहीं जी, करेंगे। ठोक के इस बात भानु को जी, ऐसा है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत होकर खड़ा है। आज और बहुत अब- सारे बहुत सारे लोगों का ये भी मानना भाई साहब, है। ये- एक मिनट ये जनसभा चीन नहीं में है। राहुल भाई को चीन का यार, इतिहास बताऊंगा। अरे भैया एक मिनट रुको ना आप। 1962 में चीन ने यार। कब्जा करा। 1980 अक्साई चीन, कराकोरम पास 1963 में चीन ने कब्जा करा। तिया पंगांग 2008 में चीन ने कब्जा करा। चापजी घाटी 2008 में चीन ने कब्जा करा। डूम जेली 2009 में चीन ने कब्जा करा। डैम जोक 2012 में ये चीन जो ने आप कब्जा करा। WhatsApp पढ़ के ताकि बता रहे हैं हुआ, ना, 2003 ऐसे में में आपको चीन ने कम से कब्जा कम करा। 150 WhatsApp ये दिखा चीन सकता के हूं, कब्जे जिसके कांग्रेस की अंदर सरकार में लाखों आर्थिक रूप से लाखों भारत में लाखों है लाखों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में लाखों रहे। किलोमीटर और मैं कांग्रेस आपको सरकारों ने बताना चाहूंगा, मतलब अपने दुश्मनों से लेकर के दिए। LAC की जो बात हुई अभी, सुनते हैं नहीं यार, बोले चले जा रहे हैं। कब फॉर्म हुई? ये LAC भी नेहरू जी के द्वारा। LAC और LOC में फर्क समझ लीजिए मित्रों। LAC का मतलब होता है कि 2 किलोमीटर आप उधर बॉर्डर से रहेंगे और 2 किलोमीटर हम इधर बॉर्डर से रहेंगे, और LOC का मतलब होता है एक निश्चित बॉर्डर। वो LAC और LOC का जो फर्क है वो भी कहीं ना कहीं नेहरू सरकार की कमजोरी और कमजोर नेतृत्व। भैया तो अब ये तो थोड़ी एक नेहरू और कांग्रेस नहीं, आ नहीं, गई यहाँ पे। नहीं, नहीं, अरे ऐसा क्या है। हर चीज नेहरू इस- कांग्रेस नहीं आज करती। कमजोर नेतृत्व आज जो एक चाइना अंग्रेज के का द्वारा कमजोर बनाई नेतृत्व गई नहीं। ये भाई कांग्रेस साहब, पार्टी, थोड़ी देर के लिए भानु जी, आप जो मदर इंडिया है विदेशी महिला चलिए सोनिया गांधी। अरे, तो भैया ये मजाक बन गया है। राजीव जी, मैं सिर्फ एक बात भानु महाजन जी का एक जवाब देता हूँ। भाई साहब, इस चीन ने जो अटैक किया है ना हिंदुस्तान पे, हमने इस पे देखिए- नेहरू जी का इस्तीफा मांग लीजिए। पहले देखिए, पहले गोली इस पे चलती- इस्तीफा पहले नेहरू जी गोली का चलती मांग थी लीजिए। ना, तो राहुल जी जाते थे, मम्मी मम्मी गोली आ गई है, गोला बन के। और अब अगर गोली चलती है तो उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक करके गोला डाल के नीचे तक दिया जाता है। देश के जवानों का स्वाभिमान इसीलिए- और देश के शौर्य को दिखाने का चलिए, नेतृत्व पहले भी था। जवान पहले भी वीर थे, नेतृत्व पहले कमजोर था। अब आज स्वाभिमान नेतृत्व की बात पे आते हैं भानु जी। चीनी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा चीनी वस्तुओं देश के बहिष्कार स्वाभिमान की के बात साथ। हो रही है। क्या देश इसके लिए तैयार है? सबसे पहले चर्चा में कहा ऐसे ये जवाब तो मैं मिलिट्री एक सैन्य अधिकारी के रूप में दूंगा, वो अलग हो जाता है क्योंकि सेना जो मैं बता एक देखिए सिविल ये हमें मालूम है। अगर उस हिसाब से बताएं तो अगर मैं इस बॉर्डर की बात करूं और वैसे ही बात करूं, इकोनॉमिकली वो हमसे कहीं आगे हैं। ये छुपी नहीं है, ये वाली बात है। और सब ट्रेडर्स हैं जो हमको सब जानते हैं, Population उसके ऊपर wise भी काफी आगे हैं। डिपेंड है, पॉपुलेशन की ज़्यादा है और उनका सर्विस सेक्टर थोड़ा ज़्यादा है। हमारा IT सेक्टर, उनका सर्विस सेक्टर बेहतर है। चीज़ें सस्ती मिलती हैं, भले ख़राब हो जाएं, जैसा भी है अच्छी भी बनती है। और अगर ये वाली बात भी करें सर हम, तो इसमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर आज हमारी लड़ाई होती है तो लड़ाई होने पे वो बहुत जल्दी अपनी चीजें मोबिलाइज करके बॉर्डर पे उस जगह तक ला सकते हैं जहां पे हम अपनी सड़क बना रहे थे। सरकार सड़क बनवा रही थी वहां पर, जो कि एक अच्छा काम में शामिल है। खान साहब, बहुत बड़ा उन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट मैं सर वही बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट कर लिया मैं है। उसी पर आ रहा हूँ। मतलब एक एक चीज सर, मैं उसी पर- सैटेलाइट इमेजरी से दिख सर, रही मैं है। उसी पर आ रहा हम लोग उनके सामने कहीं भी खड़े नहीं सर हैं मैं इस उसी समय। पर आ रहा हूँ, मैं जी। उसी पर मैं बिल्कुल बेबाक बात राहुल जी कहूंगा। चाइना की तरफ से बोल रहे हैं। देखिए मैं मैं बिल्कुल इसलिए सही बोल रहा हूँ। मैं दर्शकों- चाइना की तरफ से नहीं दर्शकों बोल रहा तक मैं। बिल्कुल- आप गुमराह मत करिए किसी को। राहुल जी, मैं दर्शकों तक बिल्कुल सही जानकारी पहुंचाऊंगा। पहले मैं बात कर रहा हूं चीन की, जो आप पूछ रहे हैं। चीन हमसे आर्थिक रूप में ज्यादा सक्षम है, ये बात सबको पता है। और बॉर्डर जिस हिसाब से उसने किया, चीन की नीति जो एक्सपोनेंट की रही है, वो अपने विस्तारवादी उस पर रहा है। अगर मूल रूप से चीन देखो छोटा है, लेकिन उसने बाद में काफी विस्तार किया है।
लेकिन अब जब ये चीज इसके अंदर आ गया है, अगर मोबिलाइज करती है वो अपने बॉर्डर के एरिया तक पूरी चीजें लेकर के आ सकती है, जो कि अभी लेकर के आई और पहली बार ये लेकर के आई। और सैटेलाइट इमेजरी की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है, इंफॉर्मेशन वगैरह भी थी, लेकिन बैकडोर चैनल से या कहीं से भी जब बातचीत चलती रहती थी, सैन्य स्तर पे भी जब बातचीत हुई, 6 जून को भी बातचीत हुई कि हम अपनी अपनी सीमा पे चले जाएंगे। सीमा मतलब जो पहले से ट्रीटी थी। सवाल यह उठता है, जो बता रहे थे हम 1997 का वो आर्टिकल 6 वाली बात कर रहे थे, आर्टिकल 6 में कि 2 किलोमीटर तक गोलीबारी नहीं होगी, ये नहीं होगा, लेकिन उसमें आर्टिकल 10 भी शामिल है। विषय आप दूसरा हो रहा है। आर्टिकल 10 पढ़िएगा। आर्टिकल 10 के अंदर ये है कि एलएसी तो रहेगी, लेकिन हम उसमें एक लाइन बना देंगे, जब तक आपसी समझौते के तहत या जो भी संधि नहीं हो जाती, हम एक बताएंगे कि नक्शे के ऊपर दर्शा देंगे। अभी नक्शे के ऊपर दर्शाया नहीं है, दर्शाया लेकिन मान्य नहीं है। हम उनकी सीमा तक बोलते हैं, वो अपने हमारी सीमा तक बोलते हैं। ये प्रॉब्लम है। मतलब हम बोलते हैं कि खेत में नेहरू जी ने काम किया, वो बोलते हैं मेरी बेड़ी इधर तक, ठीक है, तो वो डिस्प्यूटेड। तो इसमें अगर वो इस तरफ आती है, वो कहते हैं हम अपने एरिया में हैं, हम उधर जाते हैं, हम बोलते हैं हम अपने एरिया में हैं, तो वो मोबिलाइज करते हैं, लेकिन उनके पास किसी युद्ध का अनुभव नहीं है। मैं दर्शकों को बताऊंगा कि हमारी जो सेना है, भारतीय सेना, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है। 365 दिन, 7 हफ्ते और 24 घंटे। जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, जहां हम जो देखते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटी देखते हैं, चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। और उसके बाद सर मैं आपको ये बता दूं, अभी फिलहाल में कारगिल भी हुआ और माउंटेनस में हमारे योद्धा जो है पारंगत है। मैं स्वयं वहां पे रहा हूं, दुर्गम इलाके में रहे हैं, और हमारे पास वो फैसिलिटीज ना होने के बाद भी हमने युद्ध लड़े हैं। 1962 में देश आजाद हुआ था, 15 साल हुए थे, सुविधाएं नहीं थी, तब भी सैनिक लड़ा था, जैसे कि भानु जी ने बताया। में भी हमारे 300 सैनिकों ने उनके 3000 सैनिकों से लोहा लिया। एग्जैक्टली, ये कमाल है हमारे सैनिकों का स्किल और हमारे सैनिकों की क्वालिटी का। उनकी एम्यूनिशन खत्म हुई तब वो वहां पर मारे गए थे, और उसके बाद नाथुला में हमने उनके 300 से ज्यादा सैनिक मारे थे। बिल्कुल सही जानकारी है आपकी। और इसी में अभी आर्थिक स्ट्रक्चर आपने पूछा ना, स्किल और उसमें जो हम बात करते हैं क्वालिटी में, हमारा सैनिक कहीं आगे है। बाकी आर्थिक मुद्दे वगैरह जो है, अभी एक्चुअली बॉल जो है सेना के पास है। सेना जो हमारी सेना है वो सरकार के आदेशों पर चलती है, जो भी सरकार होगी सेना उसकी। वो प्रश्न जो था वो बिल्कुल आपकी बात वाजिब है कि सेना हमारी सशक्त है, सेना हमारी मुस्तैद है, वो अपना शौर्य जी दिखाने को तत्पर भी है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि सेना तो जवाब दे देगी, लेकिन जो आवाम से जवाब आना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं चीनी वस्तुओं के बहिष्कार, बड़ी आजकल हम सुन रहे हैं और बड़े होलियां जल रही हैं, वो कितना हो पाए। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, अगर आज मैं देखता हूं तो दर्शक हो सकता है नाराज हो मेरी इस वक्तव्य से, लेकिन ये सच है। मेरे पास कोई मोबाइल है चाहे चीन का, मैंने तो अपने भारतीय करेंसी देके खरीद लिया ना उसको, उसके पास चीन के पास उसका पैसा पहुंच चुका है, आज वो वस्तु मेरी हो गई है। हमें लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। मैं बार बार चीन और पाकिस्तान इसलिए लाता हूँ, जिसमें पाकिस्तान को इसलिए इंक्लूड करता हूँ क्योंकि इससे दर्शक समझ पाए पूरी स्थिति। जो अल्पकालिक जो हमारी जो चुनौती है वो पाकिस्तान रही है, लेकिन दीर्घकालिक जो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें हमारे राजनेता बीच में बैठे, इन लोगों का काम है दीर्घकालीन जो है अपनी कोई योजना बनाए, जिससे कि ये चीन जैसे देशों से मानू जी सरकार मुकाबला किया जा सके। इस विषय पे क्या काम कर रही है, अगर आपकी जानकारी हो? अब आपने जी बिल्कुल, ये फाइनेंशियल जो फ्रंट है, जो आर्थिक हम बात करते हैं इस पे, तो अभी लेटेस्ट की हम बात करें तो 4-5 कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे BSNL की बात करें और कई रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें जो चाइनीज़ कंपनीज के पास थे वो कैंसिल कर दिए गए और आगे के लिए भी रोक लगा दी गई। प्लस जो इस बार योजना एक पॉलिसी बनाई गई, जो फाइनेंशियल पॉलिसी बनाई गई सरकार के द्वारा, तो FDI में उसमें बड़े स्ट्रिक्ट हमारे जो खासतौर से चाइना और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश, जिनसे हमारे जो हमें परेशान कहीं ना कहीं करते रहते हैं, देश में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते रहते हैं, उन लोगों के लिए पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई। और उसमें विशेषकर ये कि कोई भी चाइनीज़ कंपनी किसी भी इंडियन कंपनी के संग बिजनेस करने से पहले, उसके संग मर्ज होने से पहले, उसके संग पार्टनरशिप करने से पहले उसको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ख़ासतौर से तब जब HDFC जो बैंक है उसके $1.7 मिलियन के जब शेयर्स खरीदे चाइना ने, तब इस बात की रोक लगा दी गई। और ऐसी इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स को बैन किया गया, कहीं पर इंपोर्ट जो वैल्यूज़ उसको जो कर है उसको बढ़ा दिया गया। इस तरीके की योजना, और सब ने, हम सब लोग
खुद संगठन के रूप से इस बात में लगे हैं कि हम लोग, क्योंकि कई बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जो संधि होती है वो इस प्रकार होती है कि एक तरीके से पूरी तरीके से हम बैन नहीं कर सकते, परंतु ऑफिशियली तो नहीं कर देश, सकते। देखिए सरकार अपना काम कर रही है और जनता को अपना काम करना है। आपने अब इस बात, ये मुद्दा नहीं है बोल, मतलब पर बात क्या करें, मजबूरी होती है बोलना, क्योंकि दर्शकों को सब बात पता होनी चाहिए, जनता को। आपने कभी आज तक किसी कांग्रेसी नेता को बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट करते हुए राहुल गांधी, सोनिया, इनको सुना? नहीं सुना, कहाँ इसमें सुन भी नहीं कांग्रेस पाएंगे, और बीच में क्योंकि 2008 का वो एमओयू साइन है पता नहीं कौन सा MOU चाइनीज पार्टी का, गूगल कर लीजिए, राजीव भाई, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगर आप इनको थोड़ी देर शी चुप जिनपिंग के कराएं, संग वो तो मैं एमओयू कुछ साइन जवाब है, दूं। तो ये भी नहीं हो आप पाएगा। इनको- अगर आप तो इनको मौका इसीलिए दें तो मैं इनको जवाब मैं आप दूं। सबसे निवेदन करूंगा, आगरा की जनता से, कि चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करें और देश की अखंडता, एकता को बढ़ाने का काम करें। देखिए अब एक मैं पहले इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं, और आप भानु भाई, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि प्लीज बीच में हाँ, बोलिएगा नहीं, मत। नहीं, नहीं, ठीक। ठीक है, आप में अगर बोलने की क्षमता है तो सुनने की क्षमता भी ठीक। पैदा करिए। जी। आप जो बार बार बात कह रहे थे ना, देखिए ये आपकी पार्टी का एक बड़ा भारी, जो आप गुमराह कर रहे हैं इस देश को। जब नाकामी होती है तब कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नेहरू जी, प्रियंका गांधी, अब प्रियंका गांधी आने लगी प्रियंका वडेरा है। सुनिए, वडेरा सही। अब वो मजबूर भाई है साहब, बात मेरा बोलने नाम में। सुमित गुप्ता है, मेरे को मैं फक्र है, मजबूर है मेरा बात नाम बोलने गुप्ता में। है, उसका नाम प्रियंका वडेरा देखिए, है, उनको फक्र गांधी है। नाम तो आपको गांधी वडेरा का है, वडेरा टाइटल। होने से गांधी टाइटल भी उधारी का है, सर, तो मुझे मजबूर होता हूँ बोलने में। उधारी का वो तो तो वडेरा आप तो हर रहने चीज दो, आप ही कम से तय कर लोगे। अच्छा, वडेरा तो नहीं, रहने हर चीज आप ही तय कर लोगे। वडेरा तो नहीं नहीं, हर चीज आप ही तय कर लोगे। वडेरा गाली है, किसी कहीं पे गाली लिखा हुआ है वडेरा, तो उसे वडेरा बोलो ना, फिर वही तो तो क्या मैं कह रहा हुआ? हूं, गाली नहीं है, प्रियंका वडेरा गांधी बोलो। वाड्रा नाम है उनका, प्रियंका गांधी वाड्रा नाम वाड्रा है, साहब, हाँ। वडेरा नहीं है, वाड्रा नाम है वाड्रा उनका। साहब, पहली बात। प्रियंका वाड्रा। दूसरी बात, जो HDFC की बात अभी भानु जी कर रहे थे, ये चालू कैसे हुआ? 2008-9 में कांग्रेस के टाइम पे सबसे अरे ज्यादा यार, फिर चाइनीज आप कंपनी अब आप घुसी। फिर बोलने दो या आप ही बोल लो यार। अच्छा। ये HDFC का मुद्दा राहुल जी ने 3 दिन लगातार उठाया कि विदेशी कंपनियां, चीनी कंपनियां इस देश के अंदर, इस देश की कंपनियों को टेक ओवर कर रही हैं। सरकार सो रही थी, उस समय सरकार जागी जब तक कि HDFC की तो डील 1.5% शेयर्स तो ऑलरेडी उठा चुकी थी चाइनीज कंपनी। और ये जो कोरोना का फैक्टर है, ये मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, ये मतलब इसको एक लार्जर वो है, इसको बाद में कभी किसी रोज डिस्कस करेंगे आपके साथ। और जो ये इकोनॉमिक बात कर रहे हैं ना कि साहब ये BSNL का कैंसिल कर दिया, फलाना कैंसिल कर दिया, ढिमकाना कैंसिल कर दिया, ये कॉस्मेटिक कामों से ये काम नहीं peanuts चलने है। वाला। ये आपके वो मेरठ और दिल्ली के बीच का जो हाईवे है, 1100 करोड़ रुपए का आपका कॉन्ट्रैक्ट आज तक कैंसिल नहीं सुमित जी, किया। वो भी कैंसिल करने की बात हो रही है। बात हो रही है, अभी हुआ नहीं, नहीं। लेकिन- आपने जैसे BSNL का लेकिन- किया, लेकिन- मैं आपको दूसरी मैं- बात कहता हूँ, मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ, आपको अगर चाइना से, अगर ये गिमिक्स की बात नहीं है, ये जो गिमिक्स करती है ना भाजपा, घड़ी घड़ी ये फेंक दो, ये तोड़ दो, ये टीवी फेंक देंगे, 4 पुराने टीवी उठा लाएंगे, उनको सड़कों पे फेंकेंगे, उनकी वीडियो बना बना करके वायरल करेंगे, ये वो मसला नहीं है। आप अगर ये इकोनॉमिक्स के, मैं तो इकोनॉमिक्स बूंद का से ज्ञाता सागर हूं। बनता है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं जानता हूं। एक टीवी हम फेंकेंगे, आज की जनता 1000 तारीख टीवी में फेंकेगी। 38% आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का रॉ मटेरियल ना वो चाइना से आता है। आज अब अगर आप चाइना से, अगर आप में हिम्मत क्यों नहीं है प्रोडक्ट बैन करने की, क्योंकि आज अगर आप चाइना को बैन करते हैं, आपकी कल फार्मास्यूटिकल जो नहीं, सेक्टर है नहीं, देखिए, पूरा चरमरा करके गिर आप पड़ेगा। बैन तो नहीं कर आप सकते सुनो ऑफिशियली। मेरी बात। ये तो जनता से बात आप मेरी अपील बात हो रही सुनिए, है मेरी कि बात जनता सुनिए। अपने एक स्वेच्छा मिनट, से एक करे। मिनट, एक मिनट, एक गवर्नमेंट मिनट। नहीं कर रही। आप मेरी बात तो सुन लो जी। राहुल भाई, आप प्लीज 2 मिनट का समय दो, जब हाँ, सबको इतना हाँ, समय नहीं, नहीं, देते हो पूरा- अरे तो बोलो, हमारे को बोलो, भी पक्ष इसमें रखने का मत होगा। खराब करो, आप बोलो। मौका मिलना चाहिए। अब मैं और- चुप हूँ इस- और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी आपकी पूरी डिपेंडेंसी चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर है। जहां तक बात रही जनता की, देखिए एक टिकटॉक का ऐप बैन कर देने से, या एक बायजूस का वो जैप भी ऐप बैन बैन हुए कर नहीं देने है अभी से, कुछ भी। आप या आप कह दो कि साहब मैं उसको डिलीट कर दूंगा अपने मोबाइल से, इससे कुछ भला नहीं होने वाला। अगर आपको सही मायने में करना है, आपने इतना हल्ला मचाया जब कोरोना हुआ, मेरे को ध्यान है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था उस समय कि हिंदू, और प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था अपने राष्ट्र के नाम अभिभाषण में, भारत आने वाले समय में दुनिया पूरी भारत की तरफ निगाह करके बैठी हुई है, यहां पर सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। मैं आज 3 महीने हो गए मैं देखते हुए, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं आया हिंदुस्तान के अंदर। सारा इन्वेस्टमेंट वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड में चला गया, जो एशिया के अंदर आना देखिए था। अभी अगर आप चाइना में जाकर देखेंगे, जितनी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है
सब वहां से सीधी सीधी भाषा में 9, 2, 11 मतलब अपना पैक करके वाइंड अप करके जाना चाहती है, मजबूरी है। और मैं एक बात बता दूं, देखिए मैं थोड़ी सरकार की, अच्छा आपको एक बात दर्शक और देख रहे हैं, जवाब समय कम है, एक बात जरूर बोलूंगा। कल क्या है, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये भारत की संस्कृति और प्रभुता का दिवस है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जाता है। ये भी कहीं न कहीं मोदी जी की उपलब्धि है, जो आज योग को इतना बड़ा चलिए, सम्मान मैं- मिला। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपने घर पे रह के सुबह योग करेंगे, निरोगी रहेंगे। योग बाद में कर लेंगे। मैं थोड़ा सा जनता को बहुत देर से भानु जी गुमराह कर रहे हैं। मैं कुछ गुमराह कर facts- रहे हैं? मैं कुछ फैक्ट्स जनता के चाइना सामने के लाना, प्रवक्ता- एक मिनट मैं फैक्ट्स लाना हमारी जिम्मेदारी है। हम जर्नलिस्ट हैं, हम राहुल भाई, एक हम चीज ना- और- ना- एक चीज और- ना- एक चीज मैं और- fact figures करके एक बोल चीज रहा और- हूं। एक चीज- एक मिनट। यार अब मैं बोल रहा हूं। सर आपको वो एक बोल बात रहे का हैं, और जवाब दे चाइना के नाम से हमने नहीं, बोलने नहीं, दो। आप चाइना नहीं, आप इस देश के अंदर किसी भी आदमी की राष्ट्रीयता का और उसकी नागरिकता के चाइना ऊपर का। आप क्वेश्चन और आप सर्टिफिकेट चलिए, नहीं दे अब सकते। नहीं, अब सर्टिफिकेट हम कौन दे रहा है? उसकी लड़ाई सर्टिफिकेट कर रहे हैं। भाजपा का सर्टिफिकेट कार्यालय कहाँ दे देगा। रहे हैं हम लोग? मैं हिंदुस्तानी हूँ, देखिए। और दिल से और दिमाग से और हर चीज से हिंदुस्तानी देखिए, हम हूँ। इसका तो- सर्टिफिकेट मैं कोई भाजपा से सर्टिफिकेट लेके को- समय की सीमा है तो मैं आपको पहले बता दूं कुछ चीजें। देखिए 5 मई से ये जो चाइना का स्टैंड ऑफ है ये शुरू हुआ जी। हमारी सरकार सो रही थी। 12 जून तक इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं चाइना को, जो टनल डक करने के लिए नियर हिंडन एयरबेस, वो 12 जून को आखिरी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जो आज बीजेपी कह रही है कि हम कैंसिल कर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, हम वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, सब सो रही थी सरकार, उन्होंने कुछ नहीं किया था। कैंसिल कैसे कर एक दिया? मिनट Sorry, एक मिनट चलिए। सॉरी थी, कैंसिल कर ये 12 जून को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो cancel तो हो गया ना? 5 मई से लड़ाई हो रही है, प्रतिक्रिया में समय लगता है। 5 मई से लड़ाई हो रही कहाँ? है, 12 5 जून मई को से लड़ाई- कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर रहे हैं। 5 मई 5 मई से लड़ाई चल रही है, वहाँ बातचीत पे। चल रही है। कोई बातचीत नहीं चल रही है, अरे, लड़ाई चल रही है। लड़ाई अभी कुछ दिन हाँ, पहले हुई है। 5 महीने और 5 देखिए महीने stand off एक है। बात और, इन्होंने अभी तक सिर्फ एक बात बोली कि साहब इतने लोग हमारे देश के जवान शहीद हुए। किसी ने चाइना के ऊपर बोला चाइना के कितने लोग शहीद हुए? अब सुनिए मेरी बात, कभी भी जिस देश की फौज होती है वो स्टेटमेंट दूसरे देश के लिए नहीं देती, वो सिर्फ अपने देश के लिए लेती है। चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने अपनी आर्मी के लिए एक शब्द नहीं बोला, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं उन्होंने बताया कि चाइना के भी कई जवान शहीद इसमें हुए हैं और उनको भी कहीं ना कहीं आज बैकफुट पे कांग्रेस खड़ा है। हमारा कोई शहर लॉकडाउन नहीं किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चाइना में बीजिंग लॉकडाउन में खड़ा है। लॉकडाउन है वहां पर, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, किस लिए वहां पर lockdown? डर और भयावह का माहौल है। किस लिए लॉकडाउन है? वो डर भैया, डर और भयावह का माहौल है इसलिए लॉकडाउन है वहां पर। जी क्या आप क्या अपने- आप मजाक कर रहे हो भानु वो जी? मजाक कर रहे हो? आप मजाक कर रहे हो? कैसे? बीजिंग में राजे की बीजिंग economy में की आपको बात मालूम है बताओ। लॉकडाउन देखिए, है? वहां बीजिंग पर में लॉकडाउन लॉकडाउन इसलिए है कि किसी भी पर इन्हें मालूम ही नहीं है कोई बात। बीजिंग का ये तो ये बीजिंग में लॉकडाउन क्या कोरोना की मजाक- वजह से है, क्या मजाक कर भारत रहे हो की आप? वजह से नहीं हो रहा है। मजाक क्यों कर रहे हो भैया? कैसी बात कर रहे हो? क्या हम बात कर रहे हैं कोरोना। आप चेक करिए कोरोना की वजह से आप किसमें। इकोनॉमी की बात Google में चेक करें, करिए। चाइना और इंडिया की इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको बताता हूं, एक मिनट रुकिएगा। 1987 में इंडिया की जो इकोनॉमी, जो जीडीपी था, मैं ट्रिलियंस में बात कर रहा हूं, यूएस डॉलर 0.279 ट्रिलियन था 1987 में, और चाइना उस समय हमसे पीछे था। अगले 10 वर्ष में इंडिया का जो जीडीपी था वो हुआ 0.416 और चाइना का हुआ 0.916। 2007 में चाइना का हुआ, इंडिया का हुआ 1.21 और चाइना का हुआ 3.55। 2018 में इंडिया का हुआ 2.75 और चाइना इस समय 2018 में 12.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हम बात करते हैं कि हम इकोनॉमी थर्रा रही है, खाली 12वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का इंडिया। इंडिया और चाइना में इतना ट्रेड डेफिसिट है कि हम चाइना के सामने कहीं खड़े भी नहीं हो सकते हैं। आप थर्राने की बात कर रहे हैं चाइना से। आप जितना चाइना का बड़ा एक मिनट, 2014 उसकी आर्थिक रूप से चाइना भारत पे डिपेंड है। एक मिनट बात रुकिए, नहीं तो आ रही अरे है। भानु जी एक मिनट रुक जाइए। परंतु- 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उस समय 2004 से बढ़कर आज 2020 के 2017-18 में 89.7 बिलियन डॉलर से घटकर 2018-19 में यूएस डॉलर 87.07 एक मिनट उसका रुक एक्सपोर्ट जाइए। हो गया। और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका इंपोर्ट हुआ। हमारा जो एक्सपोर्ट है जो कि 2018-19 में यूएस डॉलर 60.7 से लेके बढ़कर हमारा 53.57 पे पहुंच गया। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा और उनका इंपोर्ट घटा। 10% उनका घटा है। ये आप लोगों के संग में आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे देश की और मोदी जी की बड़ी उपलब्धि है।
समय की हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और उनका इंपोर्ट हमने घटाया है। चलिए हम बात कर रहे थे 10% इंपोर्ट घटा है। मैं आपकी में बड़ी मैं उपलब्धि आपकी है। एक बात से ही तो सहमत मैं आपको हूँ, ये एक हमारे बात देश की बताऊं, ये राहुल देश की गांधी का उपलब्धि है। ट्विटर में बयान कि मोदी जी आप कहां छुपकर, देश के प्रधानमंत्री के समय, ऐसे समय में विपक्ष को कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। अरे तो देश के- मोदी जी को आना नहीं चाहिए था बाहर। वो मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और राहुल जी ट्विटर पे बयान देते हैं वो कि राहुल मोदी जी के कहां छुपकर बैठे कहने हैं। पे बुलाई सर्वदलीय बैठक। और डोकलाम के समय जाकर दूतावास में चाइना के संग गुपचुप बैठक कर रहे हैं। भानु जी एक ये मिनट, दो मुआ राजीव भाई, राजनीति, दो एक मुआ जो सेकंड, चेहरा एक सेकंड, कांग्रेस इनको चुप सरकार कराइए, का, मैं इनको एक ये सेकंड का बिल्कुल जवाब दिख देता हूं। रहा है। किस भानु जी, प्रकार भानु जी, कांग्रेस देश विरोधी भानु जी, गतिविधियों में भाजपा का विरोध करते करते खुद देश विरोधी गतिविधियों पे लिप्त हो गई। भानु जी बोल रही हो तो कुछ बता दूं। देश की देखिए, बात करो ऐसा ना, है कि कांग्रेस देश की की बात हो रही है। कांग्रेस की और बीजेपी कहाँ बीच में आ रही है इसमें? नहीं, मैं आपको आप एक चीज देश की बता बात रहा करो ना। राहुल समय की सीमा एक पर- सेकंड आप बस इनको बात जवाब करें और देने दो। नेहरू जी अगर और देश की पता बात नहीं राहुल जी करेंगे की तो बात करें। आखिरी बात बोल के वाणी को विराम देता हूं, सुनिए फिर। आज चाइना चारों तरफ से, चाहे हम बात करें जो एलएसी है कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वहां सारी फौजें हमारी मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी पूरी जो सेना के जवान है वो वहां पर तटस्थ खड़े हुए हैं, युद्ध का मोर्चा लेने के लिए तैयार है और एक इशारे पे खान चाइना साहब, के अंदर आप तो- घुस के आप तो उसको मारने के लिए सैनिक- तैयार आप तो है। सैनिक इसके हैं। अलावा दूसरा, क्या आज तक हमारे सेना जो कभी खड़ी नहीं वायु, हुई? जो हमारी नेवी है वो भी पूरी तैयार है। हाँ, भाई तीनों और इसके अलावा इसके अलावा पता नहीं, सेना तो जो हमेशा हमारे तैयार- वायुयान सेना तो है हमेशा वो भी तैयार तैयार रहने के लिए। है। तीनों तरीके की सेना हमारी तैयार वो है। पहले नहीं रहती थी तैयार। नहीं, पहले नहीं आज रहती थी। बात आज भाई मोदी पहले जी ने रहती पहले मोदी जी ने पहले रहती तो तैयार एक्साइज रहती। मैंने पहले अरे रहती सुनो, अब- तो एक्साइज जो मैंने बताया चीन नहीं अरे बनता, ऐसा मत- 38,000 ऐसा मत किलोमीटर पे करो। कब्जा नहीं सुनिए होता। भानु जी, अब मैं बताऊंगा सैनिक होने के नाते जवान हमेशा से मैं- वीर मैं- थे। मैं फिर वो बताऊं। बीजेपी सिर्फ का नहीं है नेतृत्व की जवान, कमजोरी देश का थी। जवान है। जवान मैं- हमेशा से वीर थे। अरे मैं आपको- वो 1962 में बीजेपी का जवान नहीं अरे है। सुनो। उनकी गलतफहमी में यही मत मैंने रहिए। आपसे कहा, 1962 किसी गलतफहमी में मत रहिए। मेरी मैंने बात कहा, सुनो, अब मैं बोलना चाहूंगा 1962 अब में भी बोलिए, हमारा खान साहब मैं को बताऊं, बोलो। मैं जवान वही है। ऐसा है 1962 में भी मैं हमारा बताऊंगा। हम जवान वही अब है। मैं बताऊंगा खान साहब, फर्क सिर्फ नेतृत्व का। अरे सुनो, पहले खान साहब। कमजोर नेतृत्व था, अब शक्तिशाली नेतृत्व। मैं खान साहब, हम अब मोनो- अंदर घुस के मारने वाला हम नेतृत्व। मोनोलॉग सुनो, के लिए आए सर्जिकल हैं, स्ट्राइक करने वाला हम नेतृत्व। बात के लिए सुनो। नहीं आए हैं। नेता सर्जिकल स्ट्राइक करवाता है अरे जवानों से। कोई क्या करवाता है, मैं पहले सेना डर के मैं सेना के अंदर 10.5 साल की उम्र से फौज में चला गया था। पहले सैन्य विद्यालय में पढ़ा, फिर फौज में गया। 32 साल की बिल्कुल लड़ाकू पैरा रेजिमेंट जो है, जो सर्जिकल स्ट्राइक करती है, मैं उसी रेजिमेंट का एक हिस्सा रहा हूं। मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, सेना ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी की है, ना अन्य किसी पार्टी की है। सेना जो है संविधान की रक्षा के ये लिए तो है मैंने कहा ही। और देश भारत की है, देश भारत की की है। है मैं इस बात और से सहमत हमेशा हूं। चौकस रही है। हम पहले भी गए थे, आज भी हम अपने 32 साल जो सेवा करके आया हूं, मुझे अच्छी तरीके से याद है। हम हमेशा रहे, हमें देश का तिरंगा याद होता है, उसी में लपेट कर वापिस आते हैं, न किसी राजनीतिक पार्टी आते हैं। Exactly. एक निवेदन मैं सभी से चाहूंगा, बल्कि दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, कभी भी मौका मिले या राजनीतिक पार्टी आप लोग जैसे बैठे हैं, बाकी आप चर्चा कीजिए, वो हक है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के ऊपर दो चार ना हो, वो स्थिति कमजोर बनती है। और जो शहीद सैनिक हुए हैं, कोई भी हो, वो शहीद सैनिक हुए, उसके परिवार को बड़ी तकलीफ होती नहीं, है। और पूरे देश को चाइना का और बॉयकॉट भी दूसरा सामान तो करना चाहिए। नहीं, उसमें- उसमें वो कहीं कोई आपका दिक्कत मसला है, नहीं। वो मसला है। तो लेकिन मैं अपना राफेल की बात होती है, थोड़ा वहाँ सुनिए, क्वेश्चन मैं होते बता हैं। रहा हूं, मैं बता वो रहा भी सेना के हूं, ऊपर मेरी बात बात है। सुनिए। अरे भैया, तो ये सवाल सब कांग्रेस मुझे हम अपना लोग पक्ष- हम लोग मुझे अपना डेमोक्रेसी पक्ष में रखना। रह रहे हैं भानु जी। राहुल जी। खाली आप ही बोलते अब आप रहेंगे। देखो, राहुल जी, मैं- अभी मैं- आप ही मैं बोलते सेना के रहेंगे। ऊपर बात सुनो, उठाया। ये तो सेना नहीं, ये क्या बात राहुल जी, मैं अपने पक्ष से फिर आपका, ये तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। डेमोक्रेसी देश की सुरक्षा से ऊपर नहीं है, अरे सुनिए, ना अच्छा, सेना के सम्मान से ऊपर अरे है। मैं आपकी बात सुन, ये भी बात समझनी होगी। तो पिस्तौल अभी इसमें क्या हुआ है? बोफोर्स पे आपने Actually- सवाल उठाया था, बोफोर्स ने जिताया था कारगिल का युद्ध। भूलिएगा अभी- मत। बोफोर्स नहीं, अलग आपने मुद्दा है, आपने राफेल सवाल अलग नहीं मुद्दा उठाया है। था, आपने नहीं उठाया बोफोर्स था। अलग- ये तो बोफोर्स राफेल आ गया। अच्छा, मुझे इस बात बोफोर्स का- अलग मुद्दा है, राफेल अलग मुद्दा है। आज भी बोफोर्स ही गई अरे है वहाँ पे। राफेल अरे बोफोर्स मुझे- अलग है, राफेल अलग है। सुनो, अच्छा, एक- बोफोर्स भ्रष्टाचार था। एक शहीद अच्छा, और ये परिवार राधा का भ्रष्टाचार नहीं नहीं। था। अरे ये राधा जवाब कौन भ्रष्टाचार दे? नहीं। मैं जवाब नहीं, चाहता हूं, कौन देगा ये बताएंगे इस इसका। चीज का जवाब कौन देगा, मुझे नहीं मालूम कौन देगा, लेकिन चूंकि सरकार है उसी से मांगते हैं। और बड़ा जेन्युइन सवाल है, भानु जी शायद आप बता पाए, मुझे नहीं मालूम, और मेरी इस नासमझी को मैं माफी चाहूंगा। शहीद सैनिक के परिवार का जिससे बातचीत हुई है, हमारे एक उच्च सैन्य अधिकारी के, और जो हमारे बातचीत हुई मेरी उनसे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि जब भारतीय
दूतावास जो वहाँ पर है, हाई कमीशन ने हाई कमीशन पाकिस्तान में 2 उच्चाधिकारियों को ले लिया और उनके साथ जी। दुर्व्यवहार हुआ, तो हिंदुस्तान ने उनके यहाँ के जो हाई कमिश्नर है उसको बुला करके बताया। आप हमें, ये मेरा उनका सवाल है शहीदों का जो रख रहे हैं, लेकिन अभी तक चीन के दूतावास को जो है उसको दूत को बुला करके आपने कुछ क्यों नहीं कहा? हो सकता है कहा हो, उनका अज्ञानता हो, मेरी भी अज्ञानता हो, मुझे नहीं मालूम। तो भानु जी को अंदरूनी जानकारी होगी तो बताओ। 2019 अब ये 2019 में चीन को बुलाया था उन्होंने। 2019 में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, कहाँ कांग्रेस आ उसमें रही है इसमें बीच में? देशद्रोह कानून हटाने की और आर्मी के अधिकार को कम करने की बात कही गई। कहाँ? JNK से आर्मी हटाने की बात कही गई, देश को कमजोर करने की बात की गई। और अगर बात जब आर्टिकल 370 की आती है तो देश की अखंडता एकता करने का काम मोदी जी ने करा और पूरी हमारे अपने नेतृत्व पे, अपने राजीव भाई, ये वाला प्रधानमंत्री जो पे, है अपनी discussion फौज पे 3-4-5 और अपने घंटे का देश के रखो आप। जवानों पे विश्वास है। ये इतना मत और रखो चाइना क्योंकि को अभी खदेड़ देंगे। अभी तो यही नहीं होगा, अब इसके बाद पाकिस्तान भी हिंदू घबराया मुस्लिम हुआ चालू है, होगा, चाइना भी घबराया हुआ है। मैं उसके अपने बाद कोरोना सभी चालू होगा। शहरवासियों को इस बात से अवगत करा, हमें कोरोना भी अपने नेहरू जी नेतृत्व लाए पे, अपने स्ट्रॉन्ग नेतृत्व पे विश्वास है, अपने मजबूत नेतृत्व पे विश्वास है और अपनी सबको है ना। मजबूत जवानों पे विश्वास है। ठहरा, सरकार अपना काम कर रही है, सीमा पे हमारी सेना मुश्किल है। जवाब अब भारतीय आवाम को देना है। चाइना को कैसा सबक दे ये हमें तय करना है। हम सब ये जानते हैं और मानते हैं कि सबसे बड़ा अगर इंपोर्ट हो रहा है तो वो चाइना से हो रहा है। यदि हम उसको सही और सशक्त जवाब देना चाहते हैं तो आज से और अभी से चाइनीज चीज की जगह बजाय हम अपने स्वदेशी निर्मित वस्तु को वरीयता देना शुरू कर दें तो ये सबसे बड़ा जवाब होगा चीन को भारतीय आवाम की तरफ से। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पे, नए पैनल के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत